अस्सलाम वालेकुम। तो ये है गोल्ड का डेली चार्ट। तो गोल्ड प्राइसेस कल बंद हुए 4508 यानी कि $4508 पे। 4542 पे ओपनिंग हुई थी और उसके बाद सिर्फ 4546 तक के ही हाइज बनाए थे। तो ज़्यादा कुछ गोल्ड प्राइसेस में कल ऐसा हुआ नहीं और स्पेशली गोल्ड प्राइसेस कल बहुत ही एक छोटी सी जोन में काम कर रहे थे। वैसे देखा जाए तो पूरा हफ्ता ही गोल्ड का ऐसा ही हो गया। आप देख सकते हो मंडे गोल्ड की शुरुआत हुई थी $4531 पे। उसी दिन हाई बनाया $4585 का और अगले दिन 4589 तक के हाईज बनाने के बाद लोवेस्ट पॉइंट गोल्ड प्राइसेस का जो था वो था 4553 जो कि बना हमारे पास वेडनेसडे को। ऑलमोस्ट एक सपोर्ट था 4450 के आसपास का जहां से गोल्ड प्राइसेस ने बाउंस मारा। पिछले हफ्ते गोल्ड प्राइसेस ने कोई भी ऐसा काम नहीं है जो प्राउडली किया हो। एक छोटी सी जोन में काम कर रहा था, वहीं पे ऑलमोस्ट ओपन हुआ 4531 पे और 4580 के $20 के आसपास की गिरावट के साथ गोल्ड प्राइसेस बंद हुआ है। जबकि इतने ज़्यादा स्टेटमेंट्स, इतनी ज़्यादा जो है र्यूमर्स आ रहे थे यूएस के और ईरान के, उसके बावजूद अगर आप पूरे हफ्ते में देखोगे तो 20 से $25 की एक मूवमेंट हुई है और उसके बाद 4508 के आसपास गोल्ड प्राइसेस जाके बंद हुए हैं। कुछ खास गोल्ड प्राइसेस के अंदर हुआ नहीं और ना ही होने वाला था, बिकॉज जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी यूएस और ईरान की वॉर की कंक्लूजन की या फिर रिजम्पशन की, यानी कि या तो वॉर बंद हो जाए या फिर वापस से शुरू हो जाए, तब तक गोल्ड प्राइसेस के अंदर एक ऐसी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। वैसे एक न्यूज़ तो ये आ रही थी कि यूएस इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अनदर स्ट्राइक। ये यूएस का सीबीएस न्यूज़ है जिसकी तरफ से ये न्यूज़ आई है, बट इट इज़ नॉट कंफर्म्ड बाय वाइट हाउस की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, सिर्फ एक ये मीडिया में न्यूज़ है। मीडिया में वैसे मैं आपको याद दिला दूं काफ़ी न्यूज़ेस आती हैं और फिर बाद में ऐसा पता चलता है कि वो गलत थी। स्पेशली यूएस के मीडिया आउटलेट जब वो एज अ बोलते हैं कि उनकी सोर्स ने बताई है या फिर रिजम्पशन होने वाला है, या फिर बहुत सारी ऐसी हमने लास्ट 2-3 महीने में ऐसा देखा है यूएस की काफ़ी न्यूज़ चैनल ने बताया और वो बिल्कुल गलत बात निकली। अब गोल्ड प्राइसेस अगर आप देखोगे तो एक छोटी सी जोन में 10-12 दिन से काम कर रहे हैं। ये एक छोटी सी जोन है जहाँ पे 4500 आता है और 4600 आता है। 4600 को निकाल भी दो तो ये सिर्फ एक जो छोटी सी जोन है, ये इससे कंसोलिडेशन फेज में है हम। कंसोलिडेशन फेज जब कंक्लूड होगा जब यूएस और ईरान की कोई कंफर्म न्यूज़ हमारे पास आ जाएगी। कंफर्म न्यूज़ आने का मतलब ये है या तो यूएस और ईरान की पीस टॉक पूरी कंक्लूड हो जाए कि हाँ ईरान ने ये बात मान लिया है और यूएस ने ये बात मान लिया है, अब जंग ख़त्म हो चुकी है, या तो ये हो जाए या फिर ऑफ कोर्स बॉम्बिंग शुरू हो जाए यूएस की तरफ से, तो पता चल जाए कि वापस से वॉर शुरू हो गई है। दोनों तरफ से जो है स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि सबसे बड़ा जो एक चोक पॉइंट है वो हॉर्मूज के ऊपर है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मूज अब प्री वॉर सिचुएशन में नहीं जाएगा, अब उनके अंडर ही रहेगा हॉर्मूज। दूसरा एक सबसे बड़ा जो है न्यूज़ न्यूक्लियर वेस्ट पे आई थी कि यूरेनियम को ईरान वापस नहीं करेगा, बिकॉज सुप्रीम लीडर ने कह दिया है कि यूरेनियम अब वापस नहीं करेगा ईरान। तो अगर आपको याद हो तो जो पहले सुप्रीम लीडर थे उनका एक इंस्ट्रक्शन था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन परस्यू नहीं करेगा। इस
सुप्रीम लीडर का अभी तक ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया है। तो ये एक थोड़ी-सी यूएस के लिए गड़बड़ हो गई है कि जिस चीज़ के लिए वो गए हैं, वही उनकी कंप्लीट नहीं हुई। तो ये 2 मेजर पॉइंट है, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ का है और एक ये यूरेनियम वाला है। बाकी सब जगह तो कॉम्प्रोमाइज़ हमें देखे, जितने भी ड्राफ्ट्स हमने देखे हैं मीडिया में, तो उसमें सारे कॉम्प्रोमाइज़ हमें दोनों की तरफ से दिख रहे हैं। सिर्फ़ एक यही 2 पॉइंट है जो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पा रहा है। बाकी कुछ भी रहेगा तो मैं अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट करता ही रहता हूँ, और लेवल्स चेंज होते हैं तो आपको मार्केट कमेंट्री में दिख ही जाते हैं। बाकी एक बात मैं मंडे के लिए बता दूं कि मंडे से बिटकॉइन के लेवल्स आपको जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, सिर्फ नॉट ट्रेंड डिसाइडर, रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है आपको दिखेंगे डेली वीडियो में। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा चैनल। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार अगले हफ्ते के डेटा देख लेते हैं, कौन कौन से मेजर डेटा हैं, फिर वापस से हम चार्ट्स की तरफ आएंगे। डेटा मेजर जो हैं वो देख लेते हैं, फिर आएंगे। मंडे को ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड की छुट्टी है, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और यूएस। तो मंडे हो सकता है वॉल्यूम कम रहे, संभाल के काम कीजिएगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है ट्यूसडे को। वेडनेसडे को ऑस्ट्रेलिया का सीपीआई डेटा है। ईसीबी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू है। ये सारी टाइमिंग आप ये जो देख रहे हो, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है। थर्सडे को आएगा मेजर डेटा, कोर पीसी इंडेक्स डेटा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा बिकॉज दिस इज़ द डेटा जो फेडरल रिजर्व देखता है इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए। सीपीआई के पहले कोर पीसी इंडेक्स देखता है फेडरल रिजर्व। फेड चेयरमैन ने काफ़ी क्लियर किया है कि दे मेजर इन्फ्लेशन बाय कोर पीसी इंडेक्स। प्रीलिम जीडीपी डेटा है यूएस का। प्राइस प्रीलिम जीडीपी प्राइस क्वार्टरली इंडेक्स है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स थे ऑफ कोर्स। उसके बाद न्यू होम सेल्स डेटा आएगा थर्सडे को, बिल्कुल बैकअप, पूरा फुल पैक है हाउस। टोक्यो सीपीआई डेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा है बिकॉज पैंडमिक के बाद जहां सारे वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे, सिर्फ एक जापान था जिसने नहीं बढ़ाया है, बट अगर इनकी इन्फ्लेशन बढ़ी दे माइट इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट विच विल नॉट बी गुड। जर्मन का प्रीलिम सीपीआई डेटा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है, और कनाडा का जीडीपी है डेटा है। अगर आप यूएसडी सीएडी में काम करते हो देन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो गोल्ड, आज जाते हैं गोल्ड का जो एक जोन है इस हफ्ते का, ये है एक जोन। ये जो पिछले हफ्ते हाइस बने थे वो ही जो है मेन हर्डल रहेंगे गोल्ड बायर्स के लिए। जब तक ये हर्डल ब्रीच नहीं होते हैं गोल्ड कहीं नहीं जा रहा है, बेयर्स की कब्जे में ही रहेगा गोल्ड। तो आप समझ ही गए होंगे रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पे है। रेजिस्टेंस है हमारा 4790 और 4800 के आसपास। सो लेट्स कॉल इट 4800। सपोर्ट जानने से पहले अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो का रीच बढ़ता है। सपोर्ट है हमारा $4450 का। ट्रेंड अब फ्लैट नहीं रहा है, ट्रेंड अब आ चुका है वीक जोन में। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ और क्रूड ऑयल की तरफ उसके बाद। ये है हमारा सिल्वर का चार्ट। सिल्वर जो है बंद हुआ है 75.47, ऑलमोस्ट 75.40 कह सकते हैं। ओपन हुआ था 75.44। तो आप देख सकते हो पूरे हफ्ते ये जो ट्रेडिंग हुई है कुछ भी मतलब चेंज नहीं हुआ है। अगर वीकली चार्ट पे बोलोगे तो वीकली चार्ट पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। एक छोटी सी जोन के अंदर सिल्वर ने कारोबार किया है। ऑफ कोर्स इसके हाइज और लोज जो हैं ज़्यादा बड़े हैं, गोल्ड से ज़्यादा मूवमेंट हुई है। इनफैक्ट अगर आप सिल्वर की मूवमेंट इंट्राडे की देखोगे तो सिल्वर इज़ क्लियर, सिल्वर में ज़्यादा क्लियर मूव आ रहे हैं। तो इनफैक्ट सिल्वर के लेवल्स भी ज़्यादा चेंज हो रहे थे मार्केट कमेंट्री में मैं आपको दे रहा था। तो सिल्वर की जोन बड़ी है, सिल्वर की रेंज बड़ी है, तो सिल्वर में ज़्यादा चेंज आया। बट अल्टीमेटली पूरे वीक में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम ही बंद हुआ है। देयर इज़ नथिंग विच कुड बी यू नो, इतना प्लेन वनीला क्लोजिंग हुई है कि क्या कर सकते हैं। एनीवेज रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिल्वर के क्या है वो देख लेते हैं।
सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का $79 का, मतलब इस हफ्ते का। $79 के ऊपर क्लोजिंग हो जाता है, देन एक्सपेक्ट सिल्वर टू टेस्ट अप टू $82। सपोर्ट है सिल्वर का $71 का। ट्रेंड सिल्वर का भी वीक है, तो रखिएगा ख्याल। अब सबसे मेन मुद्दे की बात करते हैं, क्रूड ऑयल की। यह है क्रूड ऑयल। मंडे क्रूड ऑयल की शुरुआत हुई थी $102 के आसपास, 101.74 टू बी प्रिसाइज। हाई 105 का था। उसके बाद जो है सारे लोअर हाईज बने हैं, आप देख सकते हो। मंडे को ही सबसे हाईएस्ट पॉइंट आया था 105, फिर लो बना फिर हाई बना 104.86, 104.45, 102.66 और ऑलमोस्ट 99.50। तो लोअर हाइज बने हैं। इस इट इज़ क्लियरली सजेस्टिंग के वी माइट बी गोइंग इन वीक जोन, बट इट इज़ ऑल्सो सजेस्टिंग दैट इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूज़। बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी ईरान और यूएस की पैचअप की, जिसकी वजह से ये सारे मूवमेंट्स हमें देखने को मिले। स्पेशली ये जो वेडनेसडे वाला मूवमेंट है 104 से लेके $97 तक जो चला गया था, ये तो क्लियरली हमें उस दिन देखने को मिला जब पूरा का पूरा फर्रा आ गया था हमारे सामने कि चलो अब तो पैचअप हो ही गया है, पूरा का पूरा सीज फायर हो ही गया है। ये उस दिन की है। बाकी ऑफ कोर्स थर्सडे को वापस से ऊपर जाने की कोशिश करी क्रूड ऑयल ने। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है तब तक क्रूड ऑयल विल बी वेरी क्रूशल। एक बार हॉर्मूज खुल जाए तो ज़रूर हमें $90 के नीचे ज़रूर मिल सकता है, बट जब तक हॉर्मूज बंद है, इवन पैचअप भी हो जाता है। पैचअप में अगर हॉर्मूज की कंडीशन हमें मिली कि हाँ अब हॉर्मूज वापस से रहेगा फ्री वे जैसे कि प्री वॉर था, देन ऑफ कोर्स आपको ये 90 80 $70 तक भी मिल सकता है क्रूड ऑयल। बट ऑल आइज ऑन हॉर्मूज नाउ। सारा का सारा जो क्रूड ऑयल का प्राइस है, क्रूड ऑयल का सारा जो प्राइस एक्शन है, सारा का सारा हॉर्मूज पे डिपेंड करता है और ईरान और यूएस की न्यूज़ पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्रूड ऑयल का क्या है हम देख लेते हैं। क्रूड ऑयल का जो पिछले हफ्ते का हाई है, ये 105.20 के आसपास का जो हाई है, और जो पिछले हफ्ते का हाई है ये 107.40, दोनों के दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप देखोगे तो ये भी मंडे 107.40 का हाई बना था, और फिर उसके बाद हमें लोअर हाईज देखने को मिले पूरे हफ्ते। पिछले हफ्ते भी ऐसे ही हुआ था, और 2 3 हफ्ते से ऐसा हो रहा है कि मंडे हाईज बनते हैं और फिर उसको ही स्ट्रगल करने में रह जाता है। तो रेजिस्टेंस है हमारा $108 का, जो 2 हफ्ते पहले हाई बनाया था उसके ऊपर का। सपोर्ट है हमारा $87 का। ट्रेंड इसका अनफॉर्चुनेटली इतना नीचे आने के बावजूद पॉजिटिव जोन में ही है, और जब तक सपोर्ट नहीं ब्रीच करेगा तब तक पॉजिटिव जोन में ही रहेगा। तो मेक श्योर आपने चैनल लाइक कर दिया है, और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब तो हो ही, आप नहीं हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको आ पाए। पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए आपको टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख ही रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होल वीडियो। जिसने पूरा वॉच कर लिया है सो थैंक्स। बिल्कुल पूरा वीडियो देखना ज़रूरी होता है, मैं सारी चीज़ें कवर कर लेता हूँ। अब मिलेंगे मंडे के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।